दूसरा पॉइंट था, ये तो अजन्मा के ऊपर मैंने पकड़ा। किधर गया है? सॉरी, मैं शेयर करते तुम पर। किधर गया? सामने आ रहा है ये। तो एक प्रमाण आपसे मांगा था, वो दे देते। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ये एक वर्ड आया यहाँ पर, ये अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप, इसका मतलब क्या है? अनादि स्वरूप का मतलब ये होता है कि वो कोई आकृति, उसकी जो चीज का आरंभ हुआ है या जिसका अंत हो सकता है, ऐसे किसी रूप के अंदर वो नहीं है। ये अनादि रूप, अनादि स्वरूप, यानी जिस किसी रूप का आरंभ हुआ है या जिस किसी रूप का अंत हो सकता है, ठीक है ना। अनादि यानी आदि का ऑपोजिट, अनादि स्वरूप ब्रह्म। सो अनादि कहते हैं ऐसी चीज को जो हमेशा से हो और हमेशा रहे। हमेशा से हो, हमेशा से रहे। ईश्वर के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा से हो और हमेशा से रही हो। इसलिए वो ऐसे किसी चीज का रूप नहीं हो सकता जिसका आरंभ भी हो और जिसका अंत भी हो। ये दूसरा पॉइंट था। बहरहाल वो अजन्मे के ऊपर ही, अगर ये जो ऊपर था अजन्मा, इसके ऊपर ही अगर बात करते तो क्या बात समझ आ सकती थी। मैंने उनसे पूछा है कि क्या ऐसा कोई प्रमाण है, उन्होंने कहा नहीं है। तो बात फिर खत्म हो गई मेरी उनके साथ। इससे ज्यादा बात अब चल नहीं सकती थी आगे, काफी टाइम इनको दे दिया था। हमारे साथ एक सनातनी शायद मौजूद हैं, उनको ले लेते हैं, ठीक है। तत्वमासी जी, तत्वमासी हाँ जी। कैसा है भाई? ठीक है जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ हाँ, रही है। मैं ठीक हूँ। सनातन भाई, आप? आपका स्वागत करते हैं मेरे प्यारे भाई। कैसे हैं? ठीक है। जी, मैं ठीक हूँ। आप ठीक है। बताइए। मैं बिल्कुल A1 फर्स्ट क्लास। मेरे ख्याल से आप फर्स्ट टाइम आए हैं प्यारे भाई, जहां तक मुझे याद है। हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम आया ठीक हूँ है, मैं। ठीक है, वेरी गुड। आपको वेलकम करते हैं, स्पेशल वेलकम मेरा प्यारा भाई। ठीक है हम्म। मेरा भाई। मुझे आप वर्ण व्यवस्था आप पे बात करनी है। नहीं, बात मेरी मर्जी से होती है, ठीक है। हाँ, जो यहाँ पर मतलब हम होस्ट कर रहे हैं, हाँ, हमारी मर्जी से बात होती है। टॉपिक हम अपनी मर्जी से देते हैं मेरा भाई, ठीक है। डिसाइडेड है तो क्या? यहाँ कोई टॉपिक तो डिसाइडेड नहीं लग रहा है मेरे को। यहाँ हाँ, तो कोई ऐसे टॉपिक, रेंडम बात हो रही है ना कोई सब। हाँ, कोई टॉपिक डिसाइडेड नहीं है, मगर आता हमारी तरफ से है डिसीजन। पब्लिक की तरफ से नहीं आता, वो मेरी तरफ से आता है, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। उसकी कारण है ना पीछे, सनातन धर्म को मैं नहीं, सीखना चाह रहा हूँ। मतलब मेरा मतलब ये था कि क्या कहते हैं, जी जी। अगर आपको वर्ण व्यवस्था पे अगर डिबेट करनी हो तो कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप आर्य समाज से हैं, वेदांती हैं, या कुछ और आपका कुछ दर्शन वगैरह, ये बता सकते मैं त्रैतवादी हूँ। हैं? त्रैतवादी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको, क्या मानते हैं आप, क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं सनातन धर्म के बारे में? अ, विचार ये है कि जी। तीन की सत्ता है। ईश्वर, तीन की सत्ता। जी जगत ठीक। और जीव। ठीक है। ईश्वर, जगत और जीव, इनकी सत्ता है। यानी सत्ता से आपका मतलब क्या है? थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे, मैं जानना चाहता हूँ। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस। अच्छा, एग्जिस्टेंस, यानी ये शुरू से है। हम्म। ठीक है। मगर जो वेदांती हैं, खासतौर पर द्वैत वेदांता या अद्वैत वेदांता वाले हैं, वो तो आपका खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि ये नहीं है। हम भी उनका खंडन कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, मगर प्रमाण किसके स्ट्रांग है? आपके पास वेदास का प्रमाण है? हमारे पास वेदास का प्रमाण है, उपनिषद के प्रमाण है, ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमाण है, हमारे पास इतिहास ग्रंथों के प्रमाण है। हमारे पास सबसे जो इतिहास ग्रंथों के भी प्रमाण है बरबर करके। अच्छा अच्छा। तो वेदास, वो मैंने उनको सुना था, ठीक है। जैसे शंकराचार्य जी जो हैं, सबसे बड़े अद्वैत वेदांता के बहुत बड़े स्कॉलर थे। वो तो ये कहते हैं कि जब सृष्टि बनी नहीं थी तो ना हस्त था ना अस्त था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक परम ब्रह्म था, और था ही कोई नहीं। आप कह रहे हैं तीन थे।
अ, उनका उनका जो सिद्धांत है वो अलग है, हमारा अलग है। नहीं अलग है। देखो, दो सच्चाइयों में से एक सच्चाई हो सकती है। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहूँ आपके पिता कितने हैं, आप कहेंगे एक है, हम तो तो उसका खंडन आप करते हैं तीन ना। नहीं। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, सत्य तो एक होगा, आपके पिता तीन नहीं हो सकते, एक ही होंगे। हाँ अब हम शंकराचार्य जी हम कहते हैं एक जैसे है, कि आप कहते देखिए, हैं तीन मैं है। एक चीज ठीक है ना? बताता हूँ। मैं बताता जी। हूँ ना, एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि आपका इस्लाम है, ठीक है। आपके इस्लाम में अच्छा, सबसे पहले आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि बैसाखी यूज नहीं होगी, ठीक है ना? यानी मैंने अगर आपके पिता की मिसाल दी है, तो वो बैसाखी नहीं, बल्कि वो एक एग्जाम्पल है। आपके पिता तीन हैं या एक हैं? आप एक कहेंगे, शंकराचार्य जी भी एक कहते हैं, यानी इस जगत के बारे में। तो आप अगर तीन कहेंगे तो आपको प्रमाण देना होगा, ठीक है मेरा भाई? तो इस्लाम का टॉपिक नहीं है ये, आपने आप चूंकि फर्स्ट टाइम आया तो मैं आपको समझा रहा हूँ। नीचे टिकर के अंदर देखें प्यारे भाई, टिकर के अंदर देखिएगा, नो बैसाखी, उसका मतलब यह है कि आपने प्योरली सनातन धर्म के तत्व को और सिद्धांतों को सामने रखते हुए बात करनी है, ठीक है तत्व भाई? अच्छा, तो मैं प्रमाण दूं आपको कि त्रैतवाद का, यानी कि हाँ, मैं यानी नहीं, उसका अभी तो प्रमाण त्रैत का प्रमाण में खंडन आपसे करूं। हाँ, ये मानना चाह रहा था, क्योंकि मुझे ना तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आप किस्म का। पहले ये मानिए कि आपका पक्ष अद्वैत है। नहीं नहीं, ओहो, मैं तो सीख नहीं, रहा तभी हूँ। तो मैं खंडन करूंगा ना। नहीं नहीं, नहीं, खंड ऐसे सीखा नहीं मेरी जाता जान नहीं, पहले। खंडन ना की चले, ऐसे करें, ऐसे करते हैं तो मसी भाई ऐसे पक्ष करते हैं, जब तक खंडन ना आप कीजिए। स्वीकार नहीं करेंगे ना। हाँ। नहीं नहीं, खंडन ना कीजिए, मैं ऐसे करता हूँ, खंडन ना, मैं क्षमा चाहता हूँ, खंडन ना कीजिए, जानकारी दे दीजिए। मुझे को वेद से प्रमाण दिखा दें कि जिसमें ये लिखा हो कि जो आपका त्रेता वेद देखिए है, आपका जो देखिए, मानना है समय जी। ये ऐसे मैं आपको प्रमाण दिखा दूं या ये कर दूं, तो ये तब तक सही नहीं रहेगा जब तक आप पक्ष को ना स्वीकारेंगे। आप एक अपना पक्ष को पक्ष रखिए, स्वीकार? ठीक है। नहीं नहीं, मेरे ओहो, आप फर्क नहीं समझ रहे। मेरा तो सनातन धर्म के बारे में अभी कोई पक्ष नहीं है, मैं तो जानकारी हासिल कर रहा हूँ। मुझे तो एक मेरा दोस्त था, नहीं नहीं, उसने बताया कि वो अद्वैत अभी वेदांती यहाँ था। चर्चा चल रही है ना, सुनिए। आपने जी जी। क्या कहते हैं, यहाँ चर्चा रखी है ना। तो चर्चा में जब वाद होता है ना, तो आपको बताता हूँ। आप आप फर्क शिक्षा ही लेने आए हैं, समझे? तो मैं आपको नहीं नहीं बता नहीं, दूं। आप लंबा, मैं सुनिए आपको सुनिए, बताता हूँ, आप मेरी बात शिक्षा सुने। ही फर्क लेने फर्क आए हैं, समझे, मैं बताता फर्क हूँ। समझे, फर्क सुनिए सुन लीजिए, समझे। सुन लीजिए, काटना नहीं है बेटा, मेरा छोटू बच्चा, सुकून। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे चलना है। हम बताते हैं इधर मेरा भाई, आप टेंशन ना ले। मैंने ये कहा कि मेरा एक दोस्त है, वो ये कहता है, उस पर डेढ़ शाना बनने की बजाय प्रमाण दे देना मेरा भाई, ठीक है? प्रमाण दे दें, देना तो देना, नहीं देना तो भाई जाए भाई, सो जाए जाके। जी भाई। मैं तो देने को मेरा भाई, प्रमाण तैयार हूँ, पर हाँ आप तो थोड़ी दे तमीज देना से ही बात कीजिए, जैसे मैं तमीज से बात भाई, कर रहा दे हूँ। भाई, तो मैंने आप अभी दे तक देना, कुछ भी आप मुझे उल्टा बोला टोके नहीं। ना। भाई टोके नहीं ना मुझे, टोके नहीं। टोकते हैं तो फिर अरे बुरी बात वो तो होती है। ठीक है, वो तो ठीक है, पर हाँ, बुरी बात फिर भी मैंने कुछ बदतमीजी नहीं करी ना आपकी तरह। चलिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे छोटे भाई, आप ऐसे करें, जल्दी से प्रमाण दे दे मेरा भाई, समय व्यर्थ जा रहा है, जल्दी हाँ, करते हैं जी। देखिए, पर हमारे यहाँ एक नियम है ना, आपने कहा जो कि आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं, एक और चीज सिखा दूं, कि जी हमारे यहाँ ऐसा होता है, जब तक पक्ष निर्धारित नहीं होता है ना, तब तक कोई वाद नहीं होता है। वाद यानी कि जो चर्चा यहाँ चल रही है, तो आप जी। एक पक्ष निर्धारित कर दें, फिर मैं अपना एक हाँ, स्टैंड ठीक रख लें। फिर ठीक मैं क्या कहते हैं, आपको प्रमाण दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है। अब वो शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, जो अद्वैत वेदांता के बहुत बड़े नहीं नहीं, ऋषि थे, ये मुनि स्टैंड थे, नहीं है, बुजुर्ग इसको थे। स्टैंड नहीं वो ये कहते हैं। कहते थे, वो ये कहते थे स्टैंड, और मैं क्या साइकिल स्टैंड लगाऊं इधर मेरा भाई? नहीं, ऐसे नहीं ना करो आप मेरा अपना भाई। स्टैंड रखिए ना। आप तो किसी आप भी तो वो बैसाखी ले रहे हैं ना अभी आप। मेरा स्टैंड तो मैं तो सीख रहा हूँ, मैं तो दोनों पक्ष को सुनना चाह रहा हूँ यार। इधर एक मिनट हाँ हाँ। रुकिएगा, इधर रुकिएगा, रुकिएगा। यार ये पीछे कोई अद्वैत वेदांती है मेरा भाई? एक मिनट जरा, ये मुझे लग रहा है शायद ये हो भाई। आशु भाई आप हैं? हाँ जी भाई, हाँ जी। आप वेदांती हैं भाई? नहीं, मैं हिंदू धर्म को सारे ग्रंथों को मानता हूँ। आप अद्वैत वेदांती है, उस स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं मेरा भाई? हाँ जी, सारे वेदों को मैं मानता हूँ, बोले। ठीक है जी, ये आपके सामने आ गए हैं अपना तत्व भाई, आप इनसे बात कर लें जी मेरा भाई। जरा शुरू हो जाए, मुझे सिखाएं जरा मेरा भाई जी। बिस्मिल्लाह। ऐसे आशु Okay. भाई, आप वेदों को मानते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बस क्या दिक्कत है, बात यहीं खत्म। हाँ, नहीं खत्म नहीं ना। आशु, मैं पूछता हूँ ना सर, मुझे बताया, मैं दिक्कत दिक्कत मैं किस देखिए, लिए हूँ? मैं दिक्कत के लिए आप हूँ। यहाँ क्या, अरे क्या मैं कहते दिक्कत हैं, के लिए हूँ। आप यहाँ आ- त्रैतवादी। आप ऐसे करें, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा मुझे, जब तक आप टोकते, आपको पहले सिखाना है मैंने सलीका।
क्लासरूम में बैठने का ना, जैसे बच्चों को कान के नीचे बजा के बताया जाता है कि बेटा ये टांगे सीधी करो, आपकी फटी हुई पैंट नजर आ रही है, उसमें से जो है वो चीजें बाहर आ रही हैं, ठीक है, तो जरा सलीके से मेरा भाई ऐसे सीधा लाइन में लग के अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे स्कूल में डिसिप्लिन, ठीक है। हाँ, ये त्रेता क्षेत्र पढ़ने से पहले थोड़ा मॉरल सीख लेते तो आपको पता चलता। कितने आसानी से कह दिया, कहते हैं जी वेदा को मानते हैं, ठीक है, सारी समस्या खत्म हो गई। तो वो आर्य समाज जो डंडा देता है पीछे से, वो भी वेदा को मानता है, तो क्यों उस पर भी चू चू कर लिया करो ना। हम्म, वो भी डंडा ही देता है। इतना आसान नहीं है कि वेदा को मान लिया तो चलो आगे। आशु भाई ये कहते हैं 3 चीजें थी, आप 3 मानते हो, 2 मानते हो, 1 मानते हो, कितना मानते हो मेरा भाई? हाँ जी सर, मैं सुन नहीं पाया हूँ अभी, मैं कुछ काम कर सुन नहीं पाए हैं? चले मैं उनको लेता हूँ, वो आपको बताते हैं। जी बताएं भाई, इनको बताएं, मेरा प्यारा भाई, छोटा भाई, इनको बताएं। भाई आपको गालीबाजी करनी है तो मुझे ओए भाग यार चूड़े, उल्लू के पट्टे, भाग यहाँ से, खोती के पुत्र, चल नस जा। अशु भी तो आया ना, अच्छा बच्चा है, अच्छा दोस्त है हमारा, पहले भी बात हुई है, भाग यहाँ से नखरा चनाल, नखरे कर रही है, कमाल है यार, कमाल हो गया यार। मैं कह रहा हूं कि भाई बात कोई काम की हो जाए, वो बंदा मेरे लिंग के ऊपर ही चढ़, अपना सॉरी, शिवलिंग के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। ऐसे नहीं करो यार छोटे बच्चे, मेरे भाई, मेरे चूचू मुचू नूनू, ऐसे नहीं करते। हम्म, मेरे गले पड़ गई है ये तो यार लड़की। छोटी एज के लड़कों का ना ये बड़ी दिक्कत होती है, इनसे बात करते हुए ऐसे लगता है जैसे 18 16 17 साल की लड़की से आप बात कर रहे हो, ठीक है। गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है, या मुझे परफ्यूम लेके दो, मुझे नहीं पता, पिक्चर देखने चलते हैं। कमाल हो गया भाई, मैं इधर कुछ सीरियस समस्या लेके बैठा हूँ, वो मुझे नखरे दिखा रहा है, लटके झटके दिखा रहा है। एडा तू ड्रीम गर्ल दा आयुष्मान खुराना, साइड पे होके बह जा मेरा बच्चा। आशु भाई ये क्या, ये ड्रामेबाजी कर रहा था, कहता जी 3 चीजें हैं। हाँ जी। हाँ जी। कहता जी जो है वो परमात्मा है, जगत है और जीव है। कहता 3 चीजों को मानता हूं मैं। परमात्मा, जीव, जगत। और जगत, जगत। परमात्मा को सब मानते हैं, जीव को भी मानते हैं, ये जगत को हम्म बहुत कम लोग मतलब ये डिफाइन कर पाते हैं। हम्म मतलब वेद में भी ऐसा कुछ है नहीं उस हम्म। तरीके का। हाँ जी जी। जी। जी मेरे भाई अच्छा, बोले। वेद में ऐसा नहीं है, ये आप कह रहे हैं अशु भाई? मतलब क्या बोले हैं लास्ट में, भूल गया मैं। यानी वो कहते हैं जी हम ईश्वर, ईश्वर है, जगत है, और ऑब्वियसली वो तीसरी चीज है जीव है। तो आप कह रहे थे कि 2 चीजें तो हैं, ईश्वर और जीव को तो मानते हैं लोग, मगर जगत के बारे में नहीं, कंफ्यूजन है। जगत के बारे में थोड़ा सा मतलब सारे जो मतलब अलग अलग हिंदू धर्म में है, वो हम्म। मतलब उसको सही से डिफाइन नहीं करते हैं एक्चुअली, अच्छा अच्छा सभी अच्छा लोग। अच्छा अच्छा, सही, हाँ जी। सही। हाँ जी। आप 2 को मानते हैं या इसी तरह आप कितना 2 मानते हैं आप? मैं द्वैत। देखिए एक्चुअली सेकुलर हिंदू हूँ ना। जो सेकुलर है, नहीं शुरू तो मानते ही होंगे ना, सेकुलर शुरुआत नहीं मानते? नहीं सेकुलर हूँ मैं, सबको मानता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मैं मानता हूँ actually। अच्छा यही अच्छा तो अच्छा। प्रॉब्लम है हमारी। हम्म, ठीक 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 ठीक। हाँ यानी जी। इसको आप प्रॉब्लम कह रहे हैं कि आप सेकुलर हैं तो लिहाजा सबको मानना पड़ता है, और ये एक प्रॉब्लम के तौर पर आप देखते हैं? हाँ जी अमीर भाई, प्रॉब्लम नहीं कह सकते इसको, प्रॉब्लम थोड़ी है ये मतलब एक रहता है, सबको रिस्पेक्ट देना मतलब अच्छी चीज होती है, यही मैं समझता हूँ, और क्या। सारे नहीं नहीं, धर्मों को रिस्पेक्ट तो, रिस्पेक्ट बिल्कुल देना, बिल्कुल। इसमें कोई नहीं नहीं, गलत रिस्पेक्ट तो गलत देनी तो चाहिए, होता नहीं है। रिस्पेक्ट तो देनी तो चाहिए। वही चलें आप साथ वही मैं रहिएगा। मैं, हाँ विकास जी। भाई हमारे साथ हैं, हो सकता है उनके पास कोई चीज हो बयान करने की। विकास भाई कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं। पांडे जी। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? पांडे जी मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया हूँ, आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। आपका टॉपिक क्या है? पांडे जी इस वक्त बात चल रही थी, ये कोई द्वैत अद्वैत की बात कर रहे थे, और मुझे आज पता चला कि ये तीसरा तृतीय वेद भी कोई निकल आया है, कोई तीसरा भी नहीं, कह पहले चीज आ नहीं, गई इससे है। बहुत देर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये सुन रहा था कि आप सबसे पहले तो इंट्रो में ये पूछते हैं कि आप सनातनी हो या नहीं। तो आपने मुझसे ये नहीं पूछा, ये मुझे दुख लगा यार। क्या ऐसा क्यों? नाम से ही ओ आप डिसाइड कर लिए? आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। विनेश भाई, अपना विकास भाई, सॉरी, आप सनातनी भाई हैं भाई? जी भाई, मैं सनातनी हूँ।
ठीक हो गया मेरा भाई। कौन से दर्शन से, ये कौन से विचारधारा से ताल्लुक है मेरा प्यारा भाई? ये जी सेकुलर हिंदू है। सनातनी ही हूँ। सनातनी जी ही मेरा हैं आप? विचारधारा भी सनातनी ही है, हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो सनातन धर्म वेदास को मानते हैं आप? जी एकदम मानता हूँ मैं। ठीक है, सनातन धर्म शब्द वेदास से निकाल दें जी मेरा भाई। सर सनातन धर्म वेदांत से देखिए सर, अगर आप बोलेंगे कि एक रिटर्न बुक के हिसाब से आप बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से मैं दे रहा हूँ, ऐसे कुछ मत लीजिए। अदरवाइज क्रिश्चियनिटी को भी अगर आप देखिएगा तो बाइबल से देखें नहीं मिल देखें सकता देखें है। देखें विकास भाई, एग्जाम्पल विकास भाई सॉरी एग्जाम्पल सॉरी सॉरी, मैंने मैं आपको, मैं एक मिनट, इससे पहले आप प्रयास करें तो मैं आपका समय बचा लेता हूँ। वेदास जो हैं वो सनातन धर्म का परम प्रमाण है या नहीं? आप नहीं मानते उन्हें? एकदम है सर। एकदम है, तो बस ठीक है, हाँ इसलिए मैं वेदास से मांग रहा हूं। अब लिखी पढ़ी हो या ना हो, वेदास से मुझे सर, दिखा दीजिए जी, आप प्रयास करें। सर वेदास भी है, पुराणास भी तो है। परम प्रमाण वेद है ना? सर पुराणास नहीं है नहीं नहीं, पुराणास परम प्रमाण नहीं है। सर, लेकिन पुराणास को तो मानते हैं लोग। नहीं नहीं, प्रमाण परम नहीं प्रमाण, मैं भी परम प्रमाण क्या सर है? एग्जाम्पल एग्जाम्पल फिर अभी नहीं नहीं, एग्जाम्पल देना एग्जाम्पल पड़ रहा नहीं, है हमको एक्चुअली। एग्जाम्पल नहीं, फर्क फर्क समझे, फर्क समझे, सर परम प्रमाण। हम समझ गए, आपकी बात समझ गए। देखिए मैं भी आपको इतना निंदी नहीं डालूंगा क्योंकि मैं भी एक जी, एनालिस्ट हूँ, मैं स्टॉक ब्रोकर जबरदस्त, हूँ, ठीक है, और जबरदस्त, टेक्निकल जी, एनालिस्ट हूँ मैं। तो मैं जबरदस्त। एनालिसिस करना जानता हूँ, मैं आपका बात समझ गया। और मैं आपको इतना लंबा आपका वीडियो को नहीं डालूंगा, थैंक यू, बहुत थैंक यू। शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं। कि जैसे आपका कुरान ऑथेंटिक मानते हैं आप लोग, हदीस मिनी ऑथेंटिक। एनालिसिस साहब, ये नीचे टिकर चल रहा है। एनालिसिस भाई, ये नीचे टिकर चल रहा है, नो बैसाखी। तो कुरान और हदीस पे हमने बात ही नहीं करनी, ना बाइबल पे बात करनी है, हमने किसी चीज पे मेरा भाई बात नहीं करनी। हमने सिर्फ सनातन धर्म पे बात करनी है। मिसाल भी कोई देनी है तो मुझे लॉजिकल दे दें, वो भी चल जाएगी। बैसाखी नहीं होगी, क्योंकि बैसाखी तो मुसलमानों पे आरोप है कि वो यूज करते हैं। तो मेरा भाई जरा विकास भाई प्लीज कृपया करके, मैं क्षमा चाहता हूँ जी मेरा भाई। जी 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 बोले। अब विकास भाई, वेद जो है वो परम प्रमाण है। मैं हिंदू शास्त्रों की बात नहीं कर रहा, या सनातन के शास्त्र, सनातन धर्म में परम प्रमाण वो वेद है। वेद से ऊपर कुछ भी नहीं है, श्रुति में भी जी टॉप पे। तो वेद से मुझे जी दिखा दें सनातन धर्म शब्द जो है आया हो इसके लिए, इस धर्म के लिए। सर, एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूँ, हर एक चीज के लिए एक अलग अलग बुक्स होती है, ठीक है। हर एक चीज के लिए एक अलग अलग बुक्स होती है। अब जो बुक्स जिसके चीज के लिए है, अगर उसमें आप कुछ और खोजिएगा तो कैसे मिलेगा। आपको ये जानना है कि सनातन कहाँ लिखा हुआ, तो मैंने आपको बता दिया कि पुरानास भी ऑथेंटिक ही माना जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अगर आप चेरी पिकिंग करना चाहते हो, एक अलग टॉपिक है। आपको एग्जांपल भी नहीं जानना और चेरी पिकिंग करना है ना। हेलो विकास भाई, हाँ जी हाँ मैं जी, चेरी बोले पिक नहीं बोले। कर रहा, मैं द वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट को पिक कर रहा हूँ, विच इज वेदास, सर, वन ऑफ द बेस्ट। सर आप एक बात बताइए कि क्लास 10 का एक एग्जांपल पकड़ लीजिए। क्लास 10 का मैथमेटिक्स, फिर आप बोलिएगा बैसाखी बैसाखी बैसाखी। क्लास 10 का एक मैथमेटिक्स का किताब रहेगा, उसमें अगर आपसे पूछूंगा मैं कि लीवर कहाँ लिखा हुआ, दिखाइए हमको, तो यार लीवर या तो फिजिक्स में लिखा हुआ रहेगा या तो बायोलॉजी में लिखा हुआ रहेगा। फिजिक्स का लीवर अलग होता है, बायोलॉजी का लीवर अलग होता है। तो जहां जबरदस्त, पे जो चीज का जबरदस्त। जरूरत होता है। हाँ जी विकास भाई, बोलिए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, लॉजिक के जरिए। माइक म्यूट हम्म। कीजिएगा जरा, शोर आ रहा है पीछे से। चलो एक मिनट जी। हाँ जी बोलो। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल विकास भाई, बड़ा बड़ा धन्यवाद। आपने जैसे मिसाल रखी है, अगर उसी उपमा को और उसी उदाहरण को सामने रखकर चलूं तो फिर भी आपको वेद से ही दिखाना पड़ेगा। उसकी वजह क्या क्यों है? सर, क्योंकि क्यों। वजह, हाँ वही बताने लगा हूं। हम्म। जिस तरह फिजिक्स की किताब में इक्वेशंस लिखी होंगी या न्यूमेरिकल्स लिखे होंगे या फिजिकल लॉज वहां पर आएंगे। माइक म्यूट कर ले भाई, शोर बहुत आ रहा है भाई। ए, विकास ए, भाई आवाज बहुत तता। आ रही है आपसे। मैं इसीलिए तो ब्रह्मचारी हूँ भाई, म्यूट कर लें। हाँ 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 बोले हाँ, बोले। मैं ऐसे नहीं ब्रह्मचारी, मैं इसीलिए हूँ। नहीं माइक म्यूट ठीक करें है। भाई, शोर आ रहा है, ये म्यूट करें। अमीर भाई शादी नहीं करेंगे अभी। नहीं अभी नहीं, भी मैं क्यों आवाज करूंगा? आ रही है। आ रही है ना ए, भाई, ये आ रही है। आपको नहीं पता चलता ना, आपका तो रोज वहां रहना है 24 घंटे का भाई, मेरा नहीं, मैं नहीं रह सकता मेरा भाई। आप रहें खुशी से, आप 24 घंटे वहां रोते हैं, आपको नहीं शोर का पता चलता। मेरी बस हो गई है। अच्छा, गृहस्थी में। हाँ अच्छा, तो ये चीज समझना है। आपने कहा क्यों जी,
क्यों फिर भी वेद से दिखाने पड़ेंगे? तो विकास भाई उसका मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। जिस तरह फिजिक्स की किताब में से ही पता चलेगा कि इक्वेशंस क्या हैं, या न्यूमेरिकल्स क्या हैं, या फिजिकल लॉज क्या हैं, केमिस्ट्री से ही पता चलेगा कि केमिकल्स कैसे काम करते हैं, या उनके जो फॉर्मूलाज हैं वो कैसे काम करते हैं, और बायोलॉजी से ही पता चलेगा कि ये ह्यूमंस या एनिमल्स या दूसरे तीसरे चीजें क्या काम करती हैं, ये वहीं से पता चलेगा। इसी तरीके से वेदास धर्मशास्त्र है। धर्म क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका सबसे पहला प्रमाण वेद के अंदर आएगा। या तो हमें कहना पड़ेगा कि वेद धर्मशास्त्र नहीं है, पुराणास है धर्मशास्त्र, वेद नहीं है। ये आपने वो उपमा दी या वो उदाहरण दिया है जो मेरे पक्ष में जा रहा है, तो हर सूरत आपको वेद से ही दिखाना है। हाँ जी मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। नहीं सुनेगा, जिंदगी में नहीं समझ पाइएगा। फिजिक्स की किताब में लिवर मिलेगा, बायोलॉजी की किताब में लिवर मिलेगा, जो वर्ड जहां के लिए है वो वहां के लिए होगा। और सनातन वर्ड यूज किया गया पुराणास में, तो पुराणास में ही मिलेगा। और पुराणास वेद को समझाने का एक वे है, ठीक है। और ऐसे नहीं है कि वेदास में हर कुछ लिखा जा सकता है, तो वेद को समझाने का एक वे है पुराणास। तो पुराणास में सनातन का वर्ड यूज किया गया है। अब आगे पूछिए आप। यानी इसका मतलब ये है कि पुराणास में यूज किया गया है, मगर जो वैदिक काल था, यानी वेद जिस समय पर लिखे जा रहे थे या ऋषियों पर आ रहे थे, उस वक्त इस धर्म का नाम सनातन नहीं था। ऐसे ही है सर, उस समय भी इस धर्म का नाम सनातन था। हाँ, लेकिन तो किसने कहा? सर, ऋग में, साम में, यजुर में, अथर्वा में। सर, जी, वेदा सिर्फ 4 बुक्स का एक संग्रह है, ठीक है। 4 बुक्स है वेदास में, और भी बहुत से चीज जो उसमें नेसेसिटी है उसके लिए है। क्योंकि आज के डेट में यहाँ पे लोग जानते हैं कि फलाना एक कम्युनिटी यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसी कम्युनिटी को सारा कुछ डेडिकेट किया गया। तो ये कम्युनिटी का नाम क्या है वहां पे डेडिकेट करने का जरूरत नहीं था। वहां पे ये जरूरत था कि ये कम्युनिटी को क्या क्या जानना है, वो चीज लिखी हुई है वहां पे। नहीं, नाम जो होता है ना, नामकरण, वो जन्म के बाद। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, विकास आपका नाम है, ठीक है विकास भाई आपका नाम है। आपके पास 2 तरीके हैं इस नाम को सिद्ध करने के लिए, ठीक है। एक क्या है, आधार कार्ड, ऐसा ही है, ठीक है, आधार कार्ड। और एक है बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। जिस वक्त आप जन्मे, आपके माता पिता ने गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में आपका नाम क्या लिखा, बर्थ सर्टिफिकेट। अब किसी को आधार कार्ड के ऊपर आपत्ति हो कि आधार कार्ड फेक बना है, या आधार कार्ड बाद में बनाया जा सकता है, जब आपकी आयु हो गई, आपने आधार कार्ड बनाया, वोट बनाया, राशन कार्ड बनाया, तो कोई कह सकता है कि भाई विकास नाम ये नहीं है, विकास नाम तो मेरा है। तो फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट निकालते हैं, मेडिकल में जाते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट निकलता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये नाम विकास का ऑफिशियल नाम है जो जन्म से है। मैं अब ये जानना चाह रहा हूं कि पुराणास और स्मृति बाद में आए, वेद बर्थ सर्टिफिकेट है सनातन धर्म का, बर्थ, उससे जन्म हुआ है सनातन धर्म का। सनातन धर्म की प्रकाश पूरे नहीं है सर जी। आई बेग यू पार्डन, माफी मांगता हूँ, आपको बीच में टोक रहा हूँ। वेद बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। सर आप ही के हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। जबरदस्त, ओए होए होए, जबरदस्त, क्या बात, जो क्या बात है। वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में कभी भी बच्चे का नाम नहीं होता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट का नाम होता है। जबरदस्त, जबरदस्त, बड़ी प्यारी बात कर दी। नहीं एक्चुअली आपके जो जिस तरीका से पूछे उसी तरीका से समझाना पड़ रहा है। नहीं बड़ी प्यारी, ये बड़ी प्यारी बात की, बड़ी प्यारी बात आपने की। अच्छा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के ऊपर माता पिता का नाम होता है जी? माता पिता का नाम होता है। हाँ, वेद में इसके माता पिता का नाम दे दे मुझे। ब्रह्म ने दिए हैं ये। यस सर। मगर डिस्चार्ज लेटर के बाद जो बर्थ सर्टिफिकेट बना है उसमें तो पता चला है कि ब्रह्मा ने दिया ये। सर यही तो प्रॉब्लम है आपको ब्रह्म और ब्रह्मा में डिफरेंस नहीं पता है। उपनिषद में लिखा हुआ है। सर एक बात बता रहा हूं मैं, बर्थ सर्टिफिकेट में एक अलग डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस में अलग डेट ऑफ बर्थ हो सकता है ना। आपके हिसाब से सारे एग्जांपल दूंगा मैं। तो ओरिजिनल जबरदस्त जी बोले बड़ी प्यारी बात चल रही है। समझ गए आप? समझ गए तो बस। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। यही प्रश्न है,
यही समस्या है कि इस बच्चे की ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस बच्चे के ओरिजिनल वेदास। माता पिता कौन है, इस बच्चे का ब्रह्म। ओरिजिनल नाम क्या है। ब्रह्म। ब्रह्म उपनिषद कह रहे हैं ब्रह्म। ब्रह्मा। ब्रह्मा में बहुत डिफरेंस है सर, तो यही तो कह रहा यही हूँ, प्रॉब्लम। आप बिल्कुल मेरे पक्ष की बात कर रहे हैं, मेरी बात सिद्ध कर दिया आपके पक्ष सर, एक्चुअली आप एक अपने तरफ सोच के रखा है कि जो मैं सोचूंगा मेरे व्यूअर्स को वो बताऊंगा, भले आप राइट हो या रॉन्ग। लेकिन नहीं, सर सोच अगर आप के नहीं वेदास रखा, को मैं सर्च प्रमाण दे सर देता अगर हूँ। आप वेदास को सर्च कीजिएगा तो वहां पे ब्रह्म मेंशन किया गया है ईश्वर के लिए, नॉट ब्रह्मा। पहला ये आपको बिल्कुल, आई जानकारी टोटली कम है। एग्री, विकास भाई आई तो सर टोटली हम तो एग्री ब्रह्म विद ही यू बोल रहे सर। हैं, फिर ब्रह्मा को बीच में कहां से ला रहे हैं सर आप? मैं लेके आता हूँ, उसकी वजह ये है कि आप ही ने मुझे बताया, मैं तो आपकी उपमा को लेकर चल रहा हूँ, आपका उदाहरण को। आपने कहा डिस्चार्ज के ऊपर सारी डिटेल नहीं होती, बर्थ सर्टिफिकेट पे डिटेल होती है और उससे ज्यादा आधार कार्ड पे, यानी बाद डिटेल आती है। तो मैंने डिस्चार्ज को छोड़ दिया, डिस्चार्ज लेटर को छोड़ दिया, हॉस्पिटल से निकल आया, बर्थ सर्टिफिकेट पर आ गए। अब आपने कहा उसमें बाद में आता है, तो मैंने जब बर्थ सर्टिफिकेट पे उपनिषद को देखा तो उपनिषद तो कह रहे हैं ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है वेदास, ब्रह्मा के 4 मुंह से वेदास उत्पन्न हुई मैंने है। अभी आपको एग्जांपल और दिया। आपने उपनिषद देखा, ठीक है, आपने ये नहीं देखा कि उपनिषद में भी बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे आपके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आधार कार्ड भी एक डॉक्यूमेंट होता है, बैंक पासबुक भी एक डॉक्यूमेंट होता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी एक डॉक्यूमेंट होता है। ड्राइविंग लाइसेंस में डेट ऑफ बर्थ, नेम, बहुत से चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं उपनिषद की बात कर रहा हूँ। उपनिषदों में सनातन का जिक्र किया गया। आपका क्वेश्चन क्या था कि सनातन का जिक्र कहाँ किया गया, तो मैंने बता दिया, उपनिषद और पुराणास में मेंशन किया गया। जी आपकी बात हो गई विकास भाई, मैं रख लूं? जी 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 जी। डेट चेंज हो सकता, आपने जैसे माना, मैं आपके उदाहरण को लेकर चल रहा हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस में डेट चेंज हो गई या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट पर माता पिता ने डेट ऑफ बर्थ कुछ लिखी थी, वो पता चला कि नहीं गलत हो गई है, या नाम के स्पेलिंग गलत हो गए, ऐसे नहीं, या स्कूल में गलत लिखवा दिए, या पासपोर्ट पे गलत हो गए। इस सारी कंफ्यूजन का सोल्यूशन क्या है? मैं बता रहा हूँ जी, कि उसको वापस से, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ आपको। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस 16 साल की एज में बना। अरे जिसका यार, वैलिडिटी, ड्राइविंग लाइसेंस पे बात करना है, कभी से टॉपिक इधर उधर जा रहा है। सर आपको समझ में आया तब तो, आपको जो समझ में आया उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो नहीं ड्राइविंग करने दे, कोई बात नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस मेरा, करने दे विकास भाई। ड्राइविंग लाइसेंस मेरा 16 इयर्स की एज में बना था। उसके बाद उसका वैलिडिटी 2000 अंदर बनता ही नहीं है यार, तुम 16 में बना दे। अरे सर मैनिपुलेशन था, जब मैं 16 साल का था, यही तो प्रॉब्लम है। जब मैं 16 साल का था तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया था। वही तो समझा रहे हैं कि 16 साल में बन गया, जल्दी बन गया, तो उसको मैनेज कैसे किया, ये तो वो समझा रहे हैं जी। हाँ वही, वो भाई साहब थोड़ा सा सुन नहीं रहे, ध्यान नहीं दे रहे मेरे तरफ। 16 साल की एज में मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया, जिसका वैलिडिटी 2029 तक था, 2029 तक था। अनफॉर्चुनेटली ड्राइविंग लाइसेंस बहुत पहले का था, वो टूट गया। वैसे मेरा एज 42 है आज के डेट में, तो समझ जाइए कब का ड्राइविंग लाइसेंस होगा मेरा। अब क्या हुआ कि मुझे अब उसको वापस करना था। मैंने उसका नंबर कहीं और, ये कहीं और, पूरा पार्ट पूजा हो गया था, उतना पुराना लाइसेंस था मेरा। तो मैंने क्या किया, उसको मैंने, हाँ बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, उसको मैंने बोला कि इसको एक काम कीजिए, ये करा दीजिए, इसको ये कार्ड बना के मुझे दे दीजिए। अगला बोला आप अपना आधार कार्ड दीजिए। बोले आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। तो बोला अब जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपके आधार कार्ड के हिसाब से ही होगा, या तो आप अपना नया लाइसेंस बनाइए या तो आप अपना पुराना वैसे चलाइए। तो मुझे नया लाइसेंस मजबूरी में बनवाना पड़ा, क्योंकि मुझे फिर इंश्योरेंस भी नहीं मिलता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मैं मोरल भी बताना चाहता हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो इलॉजिकल है ना, उसको उठा के एट अ टाइम, आज नहीं तो कल फेंकना ही पड़ेगा। तो वो इमोरल अगर है या इलॉजिकल है तो उसको आज नहीं तो कल फेंकना ही है। नहीं बस सर, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी आपकी उपमा के अंदर, क्योंकि आधार कार्ड लॉजिकल हो, ड्राइविंग लाइसेंस इलॉजिकल हो, या बर्थ सर्टिफिकेट लॉजिकल इलॉजिकल नहीं होता, वहां पर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखते हो। ये द मोस्ट ऑथेंटिक जो डाटा, नेशनल डाटा उसके सर्वर के अंदर आपका ऐड हो गया, तो आप उसके अकॉर्डिंगली चलते हो, वहां लॉजिकल इलॉजिक नहीं चलती। अच्छा मेरी सुनो, आपने बात की, हाँ आधार कार्ड पर था, और आधार कार्ड तो बहुत बाद में आया,
ड्राइविंग लाइसेंस बहुत तुम्हारा बाद पहले में था। आया। एग्जैक्टली, तो इसका मतलब ये है कि लॉजिकल नहीं बल्कि ऑथेंटिसिटी को देखा जा रहा है कि आधार कार्ड ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, ऐसा ही है। यस सर। हाँ, तो अब